शीर्षक: वह द्वीप जो फुसफुसाता है। बहुत समय पहले दक्षिणी महासागर की विशालता में एक द्वीप था जो किसी भी मानचित्र पर अंकित नहीं था। नाविकों ने फुसफुसाते हुए स्वर में इसके बारे में बात की। इसे फुसफुसाते द्वीप कहा। ज्यादातर विश्वास करते हैं। मैंने इसे एक किंवदंती माना। बहुत अधिक रम और समुद्र पागलपन से पैदा हुई एक नाविक की कहानी। लेकिन कैप्टन एलारा वोस के लिए द्वीप वास्तविक था। उसके पिता उसके अंतिम कथित निर्देशांक के पास गायब हो गए थे और उसका इरादा था कि वह क्यों पता लगाने के लिए एलारा का जहाज द सनडैगर गति और चुपके के लिए बनाया गया था। एक वफादार दल और उसके पिता द्वारा नीचे दिए गए एक पुराने जर्नल के साथ एक घिसा पिटा किताब जो अजीब रेखाचित्रों ज्वारीय पैटर्न से भरी हुई है और प्रतीक जो पूर्णिमा के समय बदलते प्रतीत होते थे, वह अज्ञात मार्गों से परे अज्ञात जल में चली गई। सप्ताहों के तूफानों, शांति और अजीब दृश्यों के बाद कोहरे में आकार, आवाजें जिनके साथ कोई स्रोत नहीं। उन्होंने इसे देखा। क्षितिज पर एक गहरा धब्बा, द्वीप समुद्र से एक दांतेदार ताज की तरह उठा जो घने हरे रंग के कोहरे से ढका था। पक्षी उल्टे पैटर्न में ऊपर उड़ रहे थे। कंपास बेतहाशा घूमता था। हवा खुद ही एक अजीब सी गुनगुनाहट से गूंज रही थी। वे काली चट्टानों से घिरे एक संकीर्ण प्रवेश द्वार में लंगर डाले हुए थे। द्वीप में ऑर्किड और नमक की गंध आ रही थी, फिर भी पेड़ों में कोई फूल नहीं थे। हर रास्ता जाता हुआ लग रहा था। उसी जगह पर वापस जंगल उन भाषाओं में फुसफुसाया जो उनमें से कोई भी नहीं बोलता था। एक नाविक जूल्स ने कसम खाई कि उसने अपनी मां की आवाज पेड़ों के अंदर से सुनी। उसकी मां जो दशकों पहले मर गई थी। द्वीप के केंद्र में उन्होंने एक खंडहर की खोज की। प्राचीन पत्थर एक सर्पिल में व्यवस्थित नीली रोशनी के साथ धीरे धीरे स्पंदित हो रहे थे। वहां की जमीन गर्म थी और एलारा के पिता की पत्रिका चमकने लगी। यह स्वयं ही पन्ने पलट गए, एक नक्शे पर रुक गए जो पहले वहां नहीं था। इसने ऊपर से द्वीप दिखाया जिसमें एक ही शब्द लिखा था जिसे वह नहीं जानती थी लेकिन समझती थी। वापसी। वह निक सपने आए, साझा सपने। वे मूंगे और तारों की रोशनी से बने एक शहर में खड़े थे, पानी के नीचे लेकिन सांस ले रहे थे। एक प्राणी, न तो मानव और न ही जानवर, जिसकी आंखें दर्पण वाले चंद्रमाओं जैसी थीं, उनसे बात की। तुम आ गए हो अभी तक। द्वीप याद रखता है। यह वह रखता है जिसका वह हकदार है। एलारा ने जागकर पाया कि उसका दल चला गया है। जहाज खाड़ी में आधा डूबा हुआ था। अकेली वह सर्पिल की ओर वापस चली गई। जर्नल अब खाली था। जैसे ही उसने कदम रखा, केंद्र में प्रवेश किया। हवा झिलमिलाती थी और अचानक वह अब द्वीप पर नहीं थी, बल्कि अपने पिता के पुराने अध्ययन में खड़ी थी। वह अपनी मेज पर बैठा था, लिख रहा था। उसने ऊपर देखा। तुम्हें बहुत देर लगी, उसने कहा मुस्कुराहट के साथ। द्वीप कोई जगह नहीं है एलारा, यह एक कुंजी है। और फिर वह गायब हो गया। अध्ययन गायब हो गया। जब वह फिर से जागी तो वह अपने जहाज पर एक व्यस्त बंदरगाह में थी। उसे याद नहीं था कि वह कैसे थी। वापस आ गए। चालक दल सुरक्षित था, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं था। द्वीप चला गया। कोई निर्देशांक नहीं, कोई सबूत नहीं, केवल जर्नल ही बचा रहा। उन अन्य स्थानों के मानचित्रों से भरा है जो अभी तक मौजूद नहीं है। एलारा वह विफल हो गई। वह जानती थी कि उसे क्या करना है। द्वीप ने फुसफुसाया था और उसने सुना था।